अध्यक्ष सीपी जोशी का बड़ा बयान आया है। राहुल गांधी को लेकर सीपी जोशी का बड़ा बयान आया है सामने। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गौमांस खाकर संसद में आते हैं, भगवान शंकर का चित्र लेकर आते हैं, हिंदू समाज इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। बड़ा हमला प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का राहुल गांधी पर, और ये उस समय का हमला है जब संसद की कार्रवाई शुरू हुई थी और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जब वो खड़े हुए और ना सिर्फ शंकर भगवान बल्कि बुद्ध, महावीर, तमाम धर्मों के भगवानों की उन्होंने चित्र संसद में दिखाई, उसको लेकर एक बड़ा हमला सीपी जोशी की तरफ से किया गया है। साथ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि कोई हिंदू आतंकी कह देगा हम चुप बैठे रहेंगे, कोई हिंदू को हिंसक कह देगा हम चुप बैठे रहेंगे, कोई राम मंदिर का विरोध करेगा हम चुप बैठे रहेंगे। ये तमाम बड़े हमले के तौर पर सीपी जोशी की तरफ से किया गया राहुल गांधी पर। कोई हिंदू को आतंकी कह देगा और हम चुप बैठे रहेंगे, कोई हिंदू को हिंसक कह देगा और हम चुप बैठे रहेंगे, कोई राम मंदिर का विरोध कर देगा और हम चुप बैठे रहेंगे, और कोई महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी के रंग पर उपहार चढ़ाएगा और हम चुप बैठे रहेंगे, तो मित्रों ऐसे काफिर इस प्रकार के अपने सपनों में कामयाब होते रहेंगे। भारत चीन के युद्ध में सीमा पर तनाव और राहुल गांधी चीन के राजदूत के साथ हाथ से हाथ मिलाकर बैठा रहे। जो गोमांस खाता है और संसद में भगवान महादेव का चित्र लेकर आता है। तो ये बड़ा हमला आपको बता दें कि किया गया है बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के द्वारा राहुल गांधी पर, और अब देखना होगा इसका रिएक्शन फिलहाल क्या आता है कांग्रेस की तरफ से। लेकिन इस खबर पर संवाददाता आशीष शर्मा जुड़ चुके हैं। आशीष, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का बड़ा हमला राहुल गांधी पर। बिल्कुल एक बहुत बड़ा हमला के रूप में इसको देखा जा रहा है, क्योंकि आज दौसा में जिला कार्य समिति की बैठक थी और इस बैठक को भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी ये संबोधित कर रहे थे। और उन्होंने अपने संबोधन में बड़ा बयान देते हुए कहा कि जो लोग गोमांस खाते हैं और संसद में भगवान महादेव का चित्र लेकर जाते हैं, इस तरह का उन्होंने बयान दिया। और उन्होंने कहा कि भारत चीन की सीमा पर जब तनाव था या फिर भारत पाकिस्तान की सीमा पर जब तनाव था, तब जो चीन और पाकिस्तान से इन्होंने हाथ मिलाने की कोशिश की, चीन के राजदूत के इन्होंने हाथ मिलाया, पाकिस्तान से इन्होंने समर्थन मांगा, इस तरह का उन्होंने शब्दों का उपयोग किया। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि कोई भी हिंदू को आतंकी कह देगा, राम मंदिर का विरोध करेगा या फिर महामहिम राष्ट्रपति के रंग पर उपहास उड़ाएगा तो क्या कोई भी चुप नहीं बैठेगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि यदि चुप बैठे रहेंगे तो ऐसे काफी लोग अपने सपनों में कामयाब होते रहेंगे। इस तरह का उन्होंने बयान दौसा में दिया है और एक बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी को लेकर तीखा हमला किया है उन्होंने, और इस पूरे संबोधन में उन्होंने राहुल गांधी के नाम का उच्चारण भी किया और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी चीन के राजदूत के साथ हाथ से हाथ मिलाकर खड़े रहे, जबकि उस समय भारत और चीन के सीमा विवाद चल रहा था। और उन्होंने पाकिस्तान को लेकर भी बोला कि जब पाकिस्तान में भारत पाकिस्तान सीमा विवाद चल रहा था तब भी पाकिस्तान से इन्होंने समर्थन मांगा कि मोदी को हटाना है, ऐसे में पाकिस्तान का समर्थन चाहिए। इस तरह का बयान उन्होंने दिया है और ये बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। और अब देखने वाली बात ये होगी कांग्रेस की किस प्रकार की टिप्पणी आती है। बिल्कुल आशीष, देखिए रिएक्शन का इंतजार तो हम सभी को है, लेकिन ये इस समय हमला क्यों दिया गया है, इसके पीछे का एंगल क्या है? बिल्कुल, क्योंकि राजस्थान में अब उपचुनाव होने जा रहे हैं, 5 विधानसभाओं में उपचुनाव होने वाला है और आगामी दिनों में हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में भी चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में निश्चित रूप से एक जिस तरह की सीटें, जिस तरह की इन्होंने 99 सीटें कांग्रेस की आई हैं, तो उसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार इन्होंने झूठ बोला, किस प्रकार इन्होंने हिंदुओं के खिलाफ बयानबाजी करके इस तरह की सीटें ली हैं। इस तरह का एक बयान दर्शाया गया है और हिंदुओं को एकजुट करने का शायद ये प्रयास सीपी जोशी का रहा होगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब ये बयान है इसके क्या मायने हैं और इसका क्या फायदा बीजेपी को हो सकता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो सीपी जोशी ने दौसा में जो बयान दिया है वो राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है और एक तरीके से ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा बनी हुई है। इसका मतलब आशीष मान सकते हैं कि चुनावी स्टंट है या उपचुनाव के पहले एक बार फिर से धर्म को घेरने की कोशिश की जा रही है?
बिल्कुल, निश्चित रूप से उपचुनाव और दो बड़े राज्यों के चुनाव एक साथ होने की संभावना है। ऐसे में देश में चुनाव से पहले इस तरह का ये बयान है और निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि चुनावी स्टंट तो नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि हिंदुओं को एकजुट करने और राष्ट्रवाद के नाम पर एक बार फिर जो भाजपा का जो मूल वोट है उसको एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जो राजस्थान में 25 सीटें पहले राष्ट्रवाद के नाम पर या फिर हिंदुओं के नाम पर 25 सीटें आया करती थी, इस बार 12 सीटें को विपक्ष में गई हैं, इंडिया गठबंधन को गई है। ऐसे में जो वोट बैंक खिसका है उस वोट बैंक को वापस बीजेपी की तरफ करने का एक प्रयास शायद सीपी जोशी का रहा होगा। अब क्या उसका मायने निकाले जाएंगे वो धीरे धीरे, क्योंकि राजनीतिक जो विश्लेषक हैं वो इसके बारे में कल टिप्पणियां देंगे, क्योंकि कल अब रात हो चुकी है, रात को अभी तक किसी तरह का कोई बयान कांग्रेस की तरफ से नहीं आया है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस इसमें किस प्रकार का स्टैंड लेती है और किस प्रकार का बयान जारी करती है। क्योंकि आशीष ये बड़ा स्टेटमेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष ने इस तरह कार्य समिति की बैठक में बड़ा बयान दिया। दूसरी तरफ बाल मुकुंद आचार्य का वो बड़ा स्टेटमेंट जनसंख्या को लेकर वैसे भी अभी वो चर्चा का विषय बना हुआ है। झुंझुनू के 2 जवानों को हमने खो दिया आतंकी घुसपैठ के मामले में, मुठभेड़ में, और इस बीच में आतंकवाद या फिर पाकिस्तान और चीन का कनेक्शन बताना, उसके बाद हिंदू संगठन इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। हालांकि संसद की कार्रवाई में राहुल गांधी ने बात कही, फोटोज दिखाई थी, समय थोड़ा हो गया है, तो इन सबको एक तरह से लिंक कर सकते हैं सारी बातों को, और लिंक करते हुए ये किस तरफ इशारा कर रही है आशीष, ये जरा समझाइए। पूरी जो सारी बातें हो रही हैं उनको सबसे बड़ा है कि एकजुट करना, जो वोट बैंक है उसको एकजुट करना, वोट बैंक खिसक नहीं जाए ये कोशिश करना। क्योंकि जो अभी जो शहीद हुए हैं झुंझुनू की तरफ के जो दोनों जवान अपने देश में खोए हैं, और इसको पूरे इस जाटलैंड को साधने की कोशिश की गई है पूरे इस बयान के माध्यम से। कुल मिला के कहा जा सकता है कि हिंदुओं को एक करने की कोशिश की गई है और राष्ट्रवाद के नाम पर देशवासियों को एक करने की कोशिश की गई है कि ये जो राहुल गांधी हैं ये विदेशियों के संपर्क में रहते हैं। इस तरह का उन्होंने बयान देकर जो देशवासी हैं उनमें राष्ट्रवाद की भावना को भरने की कोशिश की गई है ताकि राजनीतिक फायदा भी हो सके और इनका वोट बैंक खिसके नहीं। क्योंकि अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें कई जगहों पर ऐसी खबरें आई थी और ऐसी तस्वीर हमको भी देखने को मिली थी जब इनका वोट बैंक खिसका और इनको सीटों का नुकसान हुआ, चाहे भले ही राजस्थान हो, चाहे यूपी हो या फिर कोई अन्य राज्य हो। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी देने के लिए। तो प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, दौसा में बीजेपी कार्य समिति की बैठक थी, वहां बड़ा बयान, बड़ा हमला राहुल गांधी पर किया गया और अब देखना है कि क्या कुछ रिएक्शन निकल कर आते हैं और जिस मकसद से ये हमला किया गया है क्या वो मकसद कामयाब होता है या फिर नहीं, फिलहाल ये आने वाले समय में पता चलेगा। और अब फटाफट रुक कर लेते हैं खबरों की तरफ।